वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। तो ये लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 15th लेक्चर। इससे पहले हम 14 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, हार्मोनिक फंक्शन या कॉम्प्लेक्स का सारा बेसिक भी डिस्कस किया कुछ के पहले की कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद हम हार्मोनिक फंक्शंस पे, एनालिटिक फंक्शन जो बहुत बड़ा टॉपिक था वो डिस्कस किया। उसके लिए आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, तो वो देखो आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं। आज के लेक्चर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसके ऊपर किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि क्या कोई शॉर्ट ट्रिक होती है या कैसे डिस्कस करते हैं हम उसको। ठीक है, तो वन बाय वन हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एनालिटिक फंक्शन है जिसका कांस्टेंट मॉड्यूलस है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एफ जेड होता है। वो कह रहा है इसका एफ जेड का जो मॉड्यूलस है वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, एफ जेड होता क्या है, एफ जेड आपको पता है, आप u प्लस आयोटा भी लेके चलते हो। बहुत बार हम डिस्कस करते हुए आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो एफ जेड ये क्या कर रहा है, मॉड ऑफ एफ जेड आपको कांस्टेंट दे रखा है। तो वो कह रहा है कि जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है वो खुद एफ जेड क्या होगा। अब मॉड्यूलस किसी फंक्शन का क्या होता है, देखिए कि मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करा देती हूँ, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो वहां पे प्रूफ भी इसका इंपॉर्टेंट है बहुत, कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन दे रखा हो उसका मॉड्यूलस कांस्टेंट हो। ठीक है, आप मोड ऑफ u प्लस आयोटा भी क्या दे रखा है, c दे रखा है। मोड क्या होता है, मोड होता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब आपको दे रखा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब हमें तो ये बताना है कि फंक्शन कांस्टेंट है, एफ जेड कांस्टेंट है। एफ जेड कहाँ से आएगा, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में एक और वर्ड यूज कर रखा है, क्या, एनालिटिक, कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। और कोई एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो क्या होता है, वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होती है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये होती है। अब यू एक्स वी वाई यू वाई वी एक्स ये करने के लिए, यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, टू यू एक्स प्लस टू वी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। y के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा आपको, टू यू वाई प्लस टू वी वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास अब। ठीक है, तो अब बताओ कि अब हम अगर इस यू वाई को और वी वाई को यू एक्स और वी एक्स की टर्म में लिख दे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। हमारे पास दो ही वेरिएबल होंगे और दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो यू वाई यूजिंग सी आर इक्वेशंस, यू वाई किसके इक्वल होता है, यू वाई होता है माइनस वी एक्स के इक्वल होता है ना। वी वाई किसके इक्वल होता है, वी वाई होता है यू एक्स के इक्वल। ठीक है, अब आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इसमें से भी आपको पता है कि आप 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, है ना। ये भी 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बच गई हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आप इनको स्क्वायरिंग और एडिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग और एडिंग करके हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा आपको, यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस टू यू एक्स वी एक्स। ऐसे ही यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या मिलेगा, वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर माइनस का टू यू वी यू एक्स वी एक्स इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया आपको। आप इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ पे कर दे, यू स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से वी स्क्वायर कॉमन लो प्लस वी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस
वी एक्स स्क्वायर, यही बच रहा है ना। वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। क्या मिला आपको, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है, ये तो सी स्क्वायर है, तो आपको क्या मिल गया, यू एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे डाल दो पहले सी स्क्वायर, और ये क्या है, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इससे आपको मिल गया यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी कभी भी किसी के स्क्वायर, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अगर किसी स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, यू एक्स भी 0 है और वी एक्स भी 0 है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स इज 0। किसी के भी स्क्वायर का सम 0 है, मतलब कभी भी क्या दो पॉजिटिव चीजों का सम 0 हो सकता है, नहीं, अनलेस अगर वो दोनों ही 0 है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, 0 है। ठीक है, अब अगर ये दोनों 0 मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये रब कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश जेड क्या होता है बताओ, एफ डैश जेड होता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, यही होता है ना, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। एफ डैश जेड क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 0 मतलब 0, इसका मतलब एफ डैश एफ जेड जेड अगर 0 है तो एफ जेड क्या आ गया, कांस्टेंट। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी, कि एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और हो सके तो सारी वीडियोस जाके देखो। हर वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे हर चीज के साथ, और सारे अगर एग्जाम्पल्स आपको अलग से करने हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन करने में टाइम लगा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना इन चीजों की, तो आपको पता है कि अगर इसका मॉड्यूलस 0 है तो यहाँ से आप वैसे ही मॉडिफाई कर लेते चीजों को। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजों की, प्रैक्टिस करने से आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मॉड्यूलस कांस्टेंट आ रहा है, और तो आप माइंड में ही कर लोगे क्वेश्चन को। तो इसलिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसको करने में टाइम नहीं लगता, तो ये आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट मॉड्यूलस है तो फंक्शन भी क्या है, वो कांस्टेंट होगा, जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट हो। तो ये मैंने फटाफट से कर दिया है, आई होप क्लियर हो गया आपको। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखो, अब आपके पास ना ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, कोई आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड बार, वो कह रहा है कि ये बताओ कि एनालिटिक एवरीवेयर, एनालिटिक एट ओरिजिन ओनली, नॉट एनालिटिक या नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे आपके पास एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, इसकी जगह पे आपको दे दे एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, मतलब जेड जेड बार, आपको दे दे एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, या एफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या फिर इस टाइप का कुछ भी आपको दे दे, तो आपने करना क्या होता है, देखो z क्या होता है, z होता है x प्लस आयोटा y होता है ना, और z बार क्या होता है, z बार होता है x माइनस आयोटा y। ओके, x आपको पता है, x है z प्लस जेड बार बाय 2, y है z माइनस जेड बार बाय 2। ओके, जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो वो उसको पता होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन इजी हो सकता है, तभी आपको उतने टाइम लिमिट में वो क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पता है x क्या है, y क्या है, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो ना, आप कोशिश करो कि आप उसको z बार की फॉर्म में बना सकते हो, चाहे x की फॉर्म में है या y की फॉर्म में, क्वेश्चन अपने आप ही ऐसा आएगा कि आप उसको z बार की फॉर्म में बना पाओ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, जब अलग टाइप का आएगा तो वो भी मैं आपको अभी एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि ये एनालिटिक एवरीवेयर ऐसे चेक करना होता है, पर अगर आपके पास वैसे क्वेश्चन होता था एक्स एफ जेड, अगर आपके पास होता था एक्स और वाई वाली फॉर्म में, है ना, इस टाइप की फॉर्म में होता था, तो आप क्या करते थे, एक्स वाली फॉर्म में होता था जैसे कि वाई एक्स से रखा हो प्लस वाई स्क्वायर, तो आप यू एक्स निकालते थे, यू वाई, है ना, वी एक्स वी वाई, इस टाइप से होता है ना, ये निकालते हो। आप ये देखते हो कि हमें ये प्रूफ करना है, ये पता करना है कि एनालिटिक कहाँ पे है, तो वहां पे क्या करते हो, सी आर इक्वेशन अप्लाई करते हो, यू एक्स को वी वाई के इक्वल रखते हो, देखते हो कि क्या पॉइंट आ रहा है उस पे होगा, और यू वाई को माइनस वी एक्स के, तो ऐसे सी आर इक्वेशन को इक्वल रख के देख लेते हो और पॉइंट निकाल लेते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है,
टाइम नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक करनी होती है कि क्वेश्चन को जेड बार की फॉर्म में बना लो और ये देखो कि किस पॉइंट पे करली एफ बाय करली जेड बार 0 होगा। फंक्शन को जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कभी कभी करोगे तो क्या आएगा, जेड की फॉर्म में भी आ सकता है, कभी करोगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे है एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 कभी 0 होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम क्या बोल देंगे कि इट इज नॉट एनालिटिक फॉर एनी जेड, कि ये कभी भी एनालिटिक नहीं है। तो ठीक है, आपको इसका मतलब क्या देखना है, आपको पॉइंट देखना है, ठीक है, किस पॉइंट पे ये 0 है। सपोज करो यहाँ पे जेड जेड बार दे देता, है ना, तो आपको पता है जेड जेड बार है। अब क्या करेगा, अब ये डिफरेंशिएट करेगा तो जेड आएगा और जेड कब 0 होता है, ओरिजिन पे 0 होता है। तो आंसर ये हो जाता बी पार्ट कि ओरिजिन पे 0 है ये, है ना। कई बार क्या होता है, ये सपोज करो ऐसा कुछ आता है यहाँ पे z-1 वाला आ गया, सपोज करो z-1 आ जाता तो ये किस पे 0 होता, 1 0 पे, तो इसमें आंसर हो जाता नन ऑफ दीज। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पे करली एफ बाय करली जेड बार 0 हो रहा है। तो मोस्टली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल्स मिलते हैं, तो ऐसा पॉइंट तो नहीं आता एनालिटिक एवरीवेयर। एवरीवेयर कब होगा, जब ये 0 ही होगा हमेशा, है ना। और ये एनालिटिक ओरिजिन मतलब कि जेड की फॉर्म में आ रहा होगा कि ओरिजिन पे 0 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, नॉट एनालिटिक फॉर एनी जेड, जब क्या था, जैसे कांस्टेंट आ गया, जैसे इस वाले केस में करोगे एक्स अगर दे रखा होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे जेड बार के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1/2, या फिर खाली वाई दे रखा होगा तो आएगा -1/2, जो कभी 0 नहीं हो सकते। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि नॉट एनालिटिक फॉर एनी जेड, या फिर कभी कभी वाले केस में नन ऑफ दीज भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया ये। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए यहाँ पे 3 और क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। किस टाइप के आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाला, ये कह रहा है अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन अ डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट। उसको किसी भी आपका जो फंक्शन है उसको किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब बोलते हैं, डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं, एनालिटिक कब बोलते हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज प्लीज एक बार जाके वीडियो देखिए, वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसका कि एनालिटिक फंक्शन कैसे होते हैं, कि जब वो किसी पॉइंट के पूरे नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, है ना। अगर एक पॉइंट पे होता है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ना पॉइंट पे, अगर पूरे नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होता है तो वो एनालिटिक होता है ना। तो हो सकता है कुछ ही पॉइंट्स पे ना भी हो पूरे नेबरहुड में, दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो एक्सेप्शंस है, उनको आप सिंगुलैरिटीज बोलते हो। अगर हर जगह होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो सब कुछ डिटेल में एक बार जाके वो वीडियो देखिए, वो मैंने डिस्कस किया है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये है इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। अगर वो जेड नोट के नेबरहुड में, नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, ये सब कुछ नेबरहुड की वीडियो जो मिल जाएगी आपको, रियल एनालिसिस की भी डिस्कस की है मैंने और कॉम्प्लेक्स की भी डिस्कस की है। रियल में भी कॉम्प्लेक्स में भी नेबरहुड क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेबरहुड में हमने देखना है कि नेबरहुड में होना चाहिए डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, दिस इज फंक्शन सेटिस्फाइंग लैप्लेस इक्वेशन। जो फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलते हैं। अच्छा ये बोल रहा है कि फंक्शंस, तो u अगर कर रहा है तो u होगा हार्मोनिक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, अच्छे से डिस्कस कराया है, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। हार्मोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है ना, अगर वो लैप्लेस इक्वेशन को, लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है, लैप्लेस इक्वेशन होती है xx प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, ये होती है लैप्लेस इक्वेशन ux प्लस यू वाई वाई, या फिर करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कोई भी फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होता है वो, ठीक है। तो जैसे कि अगर एफ जेड है उसमें u प्लस आयोटा v होता है एफ जेड, ये अगर एनालिटिक है u और v आपस में हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। तो अगर u अकेला उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो तो हार्मोनिक है, v भी सेटिस्फाई कर रहा है v हार्मोनिक है, पर u और v एनालिटिक फंक्शन के जो दो पार्ट्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर ये और ये कर रहे हैं सेटिस्फाई तो u और v को हम आपस में क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ओके। इसके बाद इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच इज नॉट करेक्ट फॉर, अगर एफ जेड और जी जेड एनालिटिक हैं
तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो प्लीज एक बार जाके देखिए मेरे चैनल पे। आपको मॉडर्न अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, जाके देखिए वीडियोस को। अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियोस को, और लाइक बटन जरूर प्रेस करना अगर आपको अच्छा लगे। सो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव दीज टू क्वेश्चंस हियर। एफ जेड आपको दे रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसके इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही सिंपल होंगे सारे। देखो कैसे करना है। एफ जेड इज इक्वल टू है ई रेज टू सॉरी एफ जेड इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ये एनालिटिक है, ठीक है। देन वी एक्स वाई शुड बी, वी एक्स वाई क्या होना चाहिए, ठीक है, बताओ। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको अगर कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपको पता है आपका u क्या है, फटाफट से u देख लो। u क्या है, ये है ux, निकाल लो बस। ux क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये होगा। आपको पता है फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, तो ux vy के इक्वल होगा। अब ये देखो इन चारों में से किसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे कि आपका ये आ जाए। अब y के रिस्पेक्ट में देखो, ये y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर तो आएगा नहीं, है ना, y क्यूब से ही आएगा। तो y क्यूब से 3y स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ चाहिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर मिले। इसको करेंगे तो मिल गया 3x स्क्वायर, तो यही आंसर है। इसको करेंगे तो 6xy मिलेगा, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया था पहले क्योंकि y स्क्वायर है। तो फटाफट से बस एक ux निकाल के देख लो और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है। चाहे रियल पार्ट दे रखा हो या इमेजिनरी, इस टाइप के बहुत ही सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे रियल दे दे चाहे इमेजिनरी दे दे। आपने क्या करना है, आपने बस एक को डिफरेंशिएट करके CR इक्वेशन से इक्वेट करके देख लेना किसको करें। ऑप्शंस देखो, ऐसे केसेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। ऑप्शंस को करो, देखो, उनको निगलेक्ट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 7 में यही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एफ जेड आपको ये दे रखा है, एफ जेड का रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी बी है, तो कह रहा है फंक्शन बताओ क्या होगा। ऐसे केस में फटाफट से ux निकाला हमने। ux क्या होगा, ux था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, है ना। uy निकाल लो, uy क्या है, uy है आपका, कहाँ है u मेरा, ये uy क्या है, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा माइनस 6xy, ठीक है। फटाफट से बताओ एफ डैश जेड क्या होता है, बार बार करते आ रहे हैं। ये होता है एफ डैश जेड, मतलब कि ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस आयोटा 6xy, यही होता है ना। तो बताओ x इक्वल टू जेड रखते हो, y को 0 मिलने थॉमसन मेथड से, x को z रखते हो, y को 0, क्या मिल गया 3z स्क्वायर। अब देखो किसको किसको डिफरेंशिएट करें कि एफ डैश जेड 3z स्क्वायर है, z क्यूब को, दिस इज द आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। सो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।